दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस न्यूज़ के एनालिसिस को आपके बीच में लेके आया हूँ, वो शहर की अपनी एक अलग दास्तान है। उस शहर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज वो शहर के ऊपर कहर आने वाला है या कहर बरपाए जाने वाला है, ये कहा नहीं जा सकता। अब अगर कोई भूमाफिया या बदमाश उस शहर पर कोई कहर ढाता तो निश्चित रूप से लोग सोचते कि शायद ऐसा पहले बहुत जगह हुआ, आज भी हो रहा हो। लेकिन ये कहर किसी और का नहीं, उस सरकार का है जिस सरकार को उस शहर के लोगों ने अपनी सर आंखों पर बिठाया, 10-10 साल तक सत्ता सौंपी और आज वो शहर के लोग असहज हैं। जी हाँ, गंगा जमुना लुप्त सरस्वती का पावन धाम वो शहर है। उस शहर ने इस देश को एक नहीं, दो नहीं, पांच प्रधानमंत्री दिए हैं। 5 प्रधानमंत्री। और आज वो शहर अपने कर्म पर, अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर खुद आंसू बहा रहा है। महाकुंभ, जब उस शहर के अंदर महाकुंभ होने की तैयारी हो रही है, उस शहर के लोग, उस सरकार अपनी एक योजना के तहत बेघर करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, उस शहर ने इस देश को एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं दिया है, एक फिल्म का बादशाह भी दिया है, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद के प्रयागराज शहर की। पहला नाम, उसका नाम इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है। आज लाखों लोग वहां पे, उनको रातों की नींद हराम है। लेकिन इस योगी सरकार को क्या हो गया है पता नहीं। दोस्तों, इसके तमाम डिटेल्स पे हम जाएंगे, तमाम बारीकियों पर हम जाएंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन, जो हमेशा हम करते आए हैं, आपको अपना समझ करके, कि आपने अगर अभी तक दिल्ली सहारा को, इस वीडियो प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, हम आते हैं अब खबर की डिटेल्स में। भाजपा की उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक बिल विधानसभा में पास किया। ये जो बिल है, सरकार हमेशा काम करती है सत्ता में रहने के लोगों को अपने दिल के करीब लाने के लिए, लेकिन ये बिल का जो अंजाम होना है वो लोगों को अपने से दूर जाने का है। अब समझ में ये नहीं आता है कि लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार होने के बाद, जहां एक सरकार की सोच होती है कि हम अपनी गलतियों की आत्ममंथन करें, गलतियों पर आत्ममंथन करें और सोचें कि कैसे हम आम जनमानस के विश्वास को जीत पाए, लेकिन सरकार आम जनमानस के विश्वास को बहुत करीब नहीं लाना चाहती, उनके विश्वास को और दूर कर देना चाहती है। मुझ पर विश्वास मत करो, हम ऐसे ही हैं। उनकी आपसी द्वंद्व, योगी वर्सेस केशव मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, अदर्स एंड अदर्स चल रही है, लगातार जारी है। उसके बावजूद ये द्वंद्व आज आकर लैंड बैंक वर्सेस वोट बैंक के बीच में तब्दील हो गई है। सरकार लैंड बैंक तैयार करना चाहती है और अपने वोट बैंक को कुचलना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल है, ये नजुल भूमि का जो बिल है, वो सरकार उल जलूल तरीके से तमाम विरोधों के बाद, तमाम अपवादों के बाद भी विधानसभा से उसने इस बिल को पास करा दिया, नजुल भूमि अधिग्रहण बिल, और विधान परिषद में पहुंच गया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सरकार और संगठन की लड़ाई थी, उस आयाम पर पहुंची कि कम से कम अगर ये लड़ाई आज नहीं होती तो इलाहाबाद प्रयागराज का लाखों लाख परिवार आज जो है सड़क पर होता। प्रदेश के मुखिया
भूपेन चौधरी, जो खुद एमएलसी हैं, उन्होंने विधान परिषद में इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेजा, क्योंकि इस बिल का भारी विरोध हो रहा था। भाजपा के 79 में से विधान परिषद 10 सदस्यों ने खुला विरोध किया। विधानसभा के तमाम और सहयोगी दल के लोग, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, राजभर जी, हर्षवर्धन वाजपेयी, भाजपा के विधायक इलाहाबाद उत्तरी क्षेत्र के, सिद्धार्थनाथ सिंह, रीता बोपला जोशी जो पूर्व सांसद रही हैं, इस सारे लोग इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं। उन्होंने भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए रात दिन एक किया है। और आज उन्हीं के शहर के अंदर, मौर्य साहब उसी शहर से आते हैं, उसी शहर के अंदर लाखों लाख परिवार को बेघर करने की योजना सरकार कैसे बना सकती है? अब नजूल में है क्या? ये जो अधिग्रहण बिल है क्या? आजादी के बाद जो अंग्रेज यहां से चले गए, तो जो जमीनें यहां पड़ी हुई थी, तो जिन लोगों ने अपने पेपर्स दिखाए उनकी जमीन के, उनको तो ये जमीन उनके नाम कर दी गई। लेकिन जो लोग वहां रह रहे थे, उनको सरकार ने 15 साल से 99 साल के पट्टे भी दे दी। किसी को 15 साल, किसी 60 साल, किसी को 99 साल। पट्टे सबके खत्म हो चुके हैं। ये इलाहाबाद शहर की अपनी पुरानी विरासत की तरह है, जहां आप देखिए हर तरफ इस तरह की जमीनें हैं, बहुत इफराद। एक आंकड़े के अनुसार लगभग करीब 1200 हेक्टेयर, यानी कि लगभग आप समझो कि 6000 एकड़ लैंड है। और सरकार के दिमाग में, सरकार के जहन में, यहाँ तक कि सरकार के विधायक ने कहा, पार्टी के विधायक ने कहा कि आपको दिग्भ्रमित कर दिया गया है। और इस बिल को लाने का मकसद यही है कि आम जनमानस, जो लोग हैं, जो रात दिन बेचारे कमा रहे हैं, रात दिन उन्होंने किसी तरह अपने परिवार को इकट्ठा किया है, उनका पालन पोषण कर, उनको रातों रात आप बेघर कर दोगे, वो कहां जाएंगे? तो ये योजना बनी कैसे? इलाहाबाद वो शहर है जिसने भाजपा को अपने हाथों पे लिया, लेकिन आज यही योजनाएं, क्या एक सांसद की सीट हार गया? अभी एक विधायक का चुनाव होना है इलाहाबाद में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो उस शहर के लोगों को प्रताड़ित कर लेंगे। बहुत से चुनाव होने हैं। इलाहाबाद वो शहर है जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव को एक दशा और दिशा उसकी बदल दी है। इसलिए योगी सरकार को ये समझना होगा कि ऐसे शहरों को उजाड़ा नहीं जाता। अगर आप किसी को घर दे नहीं सकते, अगर आप शहर बसा नहीं सकते, तो कम से कम शहर को उजाड़िए मत। आज इलाहाबाद शहर के लोग, प्रयागराज के लोग दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से कि हे सरकार में बैठे परमपिता परमेश्वर योगी जी, हम पर दया करिए। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो मेरा है उसे छीनिए मत। अब सवाल इस बात का है कि सरकार इतनी दिन तक क्या सो रही थी? एकाएक जाग गई लैंड बैंक बनाने के लिए, तो उसने वोट बैंक को अपने तलवे से कुचल दिया। क्या योगी जी का जो बुलडोजर है अब उन आम गरीबों पे चलेगा, जिसने भाजपा को सराखों पे बैठाया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, जो इस तरह की लैंड है उस पर सरकार ने सीधे सीधे फैसला कर लिया कि हम अपना जो है लैंड बैंक तैयार करेंगे। करोड़ों अरबों रुपए सरकार कमा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कोई शहर के अंदर खाली जमीन पड़ी हुई है, बहुत कई एकड़ जमीन पड़ी है, उस जमीन को अगर आप एक्वायर करते हो, बात समझ में आती है। लेकिन जो रिहायशी एरिया हैं, जहां लोग 50 साल से 5-5, 6-6 दशकों से रह रहे हैं, उस शहर को आप कैसे उजाड़ सकते हो? कम से कम कोई ये ऐसी सरकार तो हमने नहीं देखी जो कि वो रिहाइश के जहाँ पे क्षेत्र है, जहाँ लोग कई दशकों से रह रहे हैं, उनको उजाड़ने का आप 1 मिनट के अंदर आदेश दे दो। ये कोई झुग्गी झोपड़ी तो नहीं है जो एकाएक बसा दी गई, आपने उजाड़ के फेंक दिया। आज उस शहर के लोग स्तब्ध हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने भाजपा योगी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब देखिए, इसके पीछे एक मंशा और देखिए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद योगी जी के 3 मेजर बिल या कानून लेकर के आए। मेजर टीचर्स के खिलाफ वो लेकर के आए कि जाके आप अटेंडेंस दीजिए। उन्होंने कोर्ट पे कहा, हम एक नहीं 90 काम करते हैं सरकार, हमसे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, हमसे उल जुलूल काम लिए जाते हैं, अटेंडेंस कहां से देंगे? एक काम करा लो, ले लो, 10 से 5 की नौकरी करा लो। भारी विरोध हुआ यूपी के अंदर। सरकार को अपने फैसले पर विचार करना पड़ा और कहीं न कहीं उसको सस्पेंड करना पड़ा, जो भी रोक दिया गया। कांवड़ यात्रा के ऊपर नेम प्लेट विवाद हुआ, सरकार अडिग थी, भारी विरोध हुआ, माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगाई, उसको रोक दिया गया। तीसरा आ गया
नजुल भूमि, इफरात, सरकार हर तरफ, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन योगी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर आज इस संगठन के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होता तो निश्चित रूप से मानिए सरकार विधानसभा में बहुमत है उसके पास, वो इसको पास करा लेती। फिर इसके अलावा शहर का होता क्या? इस शहर ने भाजपा का क्या बिगाड़ा था? एक आम आदमी ये पूछता, योगी जी, मोदी जी हमें बताइए। आज योगी जी से नहीं, वो अपने उस मोदी से पूछता, उस प्रतिभावान प्रधानमंत्री से पूछता जिसको उसने अपनी आंखों पर बैठाया कि योगी जी आपने हमें अपनी सपोर्ट का, अपनी मदद का ये शिला दिया है, आपने अगर हमें कुछ दिया नहीं, कम से कम उसे छीनिए तो मत। दोस्तों, ये वक्त की नजाकत है कि सरकार कभी कोई ऐसे फैसले लेती है जिससे उसकी बनी बनाई छवि मिट्टी में मिल जाती है। योगी सरकार इस तरह की चीजें करके ऐसा मानना है कि कहीं योगी सरकार इस ताबूत में अपनी अंतिम कील तो नहीं ठोक रही है। सरकार के लोग, विधायक आपसे विनती कर रहे हैं, सर ऐसा मत करिए। आपने विधेयक पेश कर दिया, ये विधेयक क्या बिना किसी से पूछे ही चला आता है? संजय निषाद का कहना है कि सरकार से कभी गलतियां हो जाती हैं, लोग मान रहे हैं कि गलती हुई है। अमिताभ पटेल ने इसीलिए विरोध किया कि इसको इमीडिएट वापस होना चाहिए, इसका विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर सरकार आप क्या चाहती है? इसलिए कि आपको स्पष्ट बहुमत है, चाहे हमारे सहयोगी रहे ना रहे, हम सरकार चला लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। विधान परिषद में भी आपके पास बहुमत था, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें सरकार के लिए कभी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। ठीक है, आपका आपसी द्वंद्व चल रहा है, मौर्य जी से चल रहा है, सरकार और संगठन के बीच में, लेकिन ये फायदा आज अगर जो ये चीज़ें स्टैंडिंग कमेटी में गया है, तो सिर्फ अगर ये झगड़ा नहीं होता तो विश्वास मानिए इलाहाबाद की सोन को उजाड़ने का पूरी प्लानिंग हो सकती है। आज इस सरकार और संगठन के झगड़े ने इलाहाबाद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। जो प्रेजेंट सिचुएशन हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर ये झगड़े नहीं होते तो विरोध भी नहीं होता, चाहे हर्षवर्धन वाजपेयी एक्सपायर कितने लोग चिल्ला लेते, कुछ भी नहीं होता। इसलिए सरकार को इस पर बहुत ही ध्यान से, बड़ी संजीदगी से विचार करना चाहिए कि अल्टीमेटली इसका क्या किया जा सकता है। सरकार को अपनी योजना बनानी है, वो बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि वो जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं उनको आप उजाड़ दीजिए। माना कि 6,000 एकड़ बहुत बड़ी लैंड होती है, लेकिन सरकार की योजना होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, इसके अंदर एक लीगल पॉइंट और है। सरकार ने पट्टे दिया, पट्टा खत्म कर दिया। अगर पट्टा खत्म करने के बाद जिन लोगों का फ्री होल्ड किया, जिन लोगों को आपने फ्री होल्ड किया, उनके पास कोई पेपर नहीं थे, आपने पट्टा दिया था और फ्री होल्ड कर दिया, यानी कि आपने अगर 100 में से 40 लोगों को की लैंड को जो है फ्री होल्ड कर दिया, तो वो तो बच गए। जो 60% लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि सरकार को दे सकें, वो फंस गए। यानी यहां अमीर और गरीब का मामला है। जो अमीर, जिनके पास पैसा था, उन्होंने तो फ्री होल्ड करा लिया और सरकार को मोटा पैसा दे दिया। आज जिन गरीबों के पास इलाहाबाद शहर के अंदर पैसा नहीं है, इसका मतलब सरकार को निकाल के बाहर फेंक देगी, या तो सरकार उन सारे लोगों की जमीन कैंसिल करे जो आजादी के बाद जिन लोगों को पट्टे पे जमीन दी गई थी। अगर सरकार को यह करना है तो ऐसा कानून बनाए ना, सारे पट्टों का कैंसिल कर दे। तो आजादी के बाद जिन लोगों ने पेपर दिखाए तो उनकी जमीन ठीक है, उनको छोड़ दिया आपने, लेकिन जिन लोगों को पट्टा दिया आज तक, सबकी जमीन को कैंसिल करे। उस हाहाकार के लिए तैयार रहिए। लाखों नहीं, करोड़ों लोग सड़क पे होंगे। ये कानून इलाहाबाद की सोच, उसकी व्यवस्था को जर्जर कर देगा। इस शहर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, भले ही शहर को बहुत कुछ ना मिला हो। 5 प्रधानमंत्री देना हिंदुस्तान के किसी शहर की हैसियत नहीं है, इस शहर ने दिया है। हिंदुस्तान का अकेला संगम गंगा जमुना लुप्त सरस्वती का संगम है। कम से कम योगी जी उसकी तो आस्था का ध्यान रखिए। पूरा सनातन धर्म, सारे मठ संस्था इस महाकुंभ के अंदर इलाहाबाद में आने वाले हैं। आप विचार करिए और सोचिए कि अगर ये विवाद बहुत गहरा गया तो कुंभ के समय
इलाहाबाद की क्या हालत होगी। कुछ ऐसा करें जिससे कि कम से कम इलाहाबाद के लोग आपके ऊपर गर्व कर सकें। ये ऐसा दौर है जिस दौर को लोग रातों की नींद उनकी हराम हुई पड़ी है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कल सुबह सरकार क्या कर देगी। कि तो भला हो भूपेंद्र चौधरी का, तमाम विधायकों का, तमाम उन लोगों का जो सरकार और संगठन के बीच में खाई थी, जिन्होंने किसी तरह इस विधेयक को रुकवाने का एक रास्ता निकाल लिया, वरना निश्चित रूप से इसके अंदर काफी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। देखिए, अभी इस पूरे जो अभी आंकड़े मेरे पास आए हैं, लगभग 1200 हेक्टेयर लैंड के, इसके अंदर सरकार की योजना लैंड बैंक बनाना, उसकी योजना हो सकती है, लेकिन इनको लगा कि इलाहाबाद जैसा शहर जहाँ पे बहुत सारी लैंड है, वहाँ पे हम इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। योजना बनाना बुरा नहीं है, आप बनाइए, कम से कम जो लोग हैं उनकी भी भावना का ख्याल होना चाहिए। और ऐसे में ये बिल निश्चित रूप से लोगों की ज़िंदगी को बद से बदतर कर सकता है। आज इलाहाबाद शहर का हर एक आदमी जो इससे पीड़ित नहीं भी है, वो भी सिर्फ सरकार से दुआ कर रहा है कि योगी जी इसको पुनर्विचार करिए और ठंडे बस्ती में डाल दीजिए, हमारे शहर को उजाड़िए मत। बड़े मुश्किल से हमने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम हमें घर से बेघर मत करिए। दोस्तों, देखते रहिए हमारे इस विश्लेषण को। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सतीश श्रीवास्तव कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।